जय हिंद दोस्तों, अब तक आपने हमारी जो नॉर्थ कोरिया की वीडियोस देखी वो ज़्यादातर कैपिटल सिटी की थी, लेकिन आज हमें थोड़ा सा कंट्री साइड को भी देखने का मौका मिलेगा। नॉर्थ कोरिया वैसे तो एक सेफ प्लेस है, लेकिन आपको यहाँ क्या खतरे में डाल सकता है उस पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। DPRK यानी नॉर्थ कोरिया कहने को तो एक लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ सब कुछ सरकार का है और उस सरकार के सुप्रीम लीडर हैं मशहूर मार्शल किम जोंग उन। यहाँ सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी नागरिक में नहीं है, और अगर आप टूरिस्ट हैं तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपको भी यहाँ सरकार के खिलाफ कुछ बोलने पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, और भूल कर भी यहाँ के लीडर्स के बारे में कुछ गलत या इंसल्टिंग बोलना नॉर्थ कोरिया में सबसे बड़ा क्राइम है। मार्शल किम जोंग उन कहाँ रहते हैं ये एक मिस्ट्री है जो किसी को नहीं पता, और उनके बारे में ज़्यादा पूछताछ करना भी आपको खतरे में डाल सकता है। नॉर्थ कोरिया में न्यूज़पेपर को फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें उनके लीडर्स की फ़ोटो होती है, और न्यूज़पेपर को कहीं भी फेंक देना एक क्राइम है। नॉर्थ कोरिया में आर्मी, पुलिस और कंस्ट्रक्शन साइट्स की फ़ोटो लेना मना है। ये बात आपको आपकी टूर एजेंसी पहले ही बता देती है, और आप कोरियन गाइड के बिना होटल से बाहर नहीं जा सकते। यदि आप कुछ भी गलत करते पकड़े जाते हैं तो टूर एजेंसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। प्लीज़ अगर आप नॉर्थ कोरिया जाएं तो बेकार की बहादुरी ना दिखाएं। जैसा कि एक 21 साल के अमेरिकन सिटीजन जिसका नाम ऑटो वाम्बियर था ने 2 जनवरी 2016 को प्योंगयांग के यंग कैकड़ू होटल से एक पॉलिटिकल पोस्टर चुराया, जो वो अमेरिका में जाकर लोगों को दिखाना चाहता था कि उसने कितनी बहादुरी का काम किया है। लेकिन जब उसका 5 दिन का टूर ख़त्म हुआ तो उसको एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर दिया गया और पोस्टर चुराने के जुर्म में 15 साल की सज़ा दी। जब वाम्बियर ने कैद में सुसाइड करने की कोशिश की तो उसको 12 जून 2017 में कोमा की हालत में अमेरिका को सौंप दिया गया, और अमेरिका आने के एक सप्ताह बाद 19 जून 2017 को कोमा की ही हालत में उसकी मौत हो गई, जो कि एक बहुत दुखद घटना थी। ये मौत कैसे हुई ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मैं भी उस सेम टूर कंपनी के साथ टूर पर गया था जिसके साथ ऑटो वाम्बियर गया था। 1 सितंबर 2017 को अमेरिका ने अपने नागरिकों पर नॉर्थ कोरिया जाने को बैन कर दिया। अमेरिकन, जापानीज और साउथ कोरियन नागरिकों पर नॉर्थ कोरिया में बहुत खास नज़र रखी जाती है। 11 जुलाई 2008 में एक 53 वर्षीय साउथ कोरियन लेडीज टूरिस्ट माउंट कुमगेंग एरिया के आर्मी रेस्ट्रिक्टेड जोन में एंट्री कर गई तो उसको गोली मार दी गई। ये किसी टूरिस्ट के साथ होने वाली नॉर्थ कोरिया में पहली घटना थी। एक जापानीज सिटीजन हाइपरलैप्स वीडियो बनाने के लिए रूम की विंडो पर कैमरा छोड़ गया, और जब रूम क्लीन करने वाले स्टाफ ने वो देखा तो उसकी कंप्लेंट कर दी और उस जापानीज को अरेस्ट कर लिया गया। 4 दिन की पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया। छोटी छोटी बातों पर टूरिस्ट के साथ नॉर्थ कोरिया के इस रवैये की हम घोर निंदा करते हैं और पीड़ित परिवारों के साथ सांत्वना व्यक्त करते हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई नागरिक किसी सस्पेक्टेड क्राइम को होते हुए देखता है और उसकी कंप्लेंट नहीं करता तो उस नागरिक को भी उस क्राइम की सज़ा मिलती है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट के लिए रिस्ट्रिक्शंस इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर वेपन से संपन्न देश है, और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर उसकी टकरार कई दूसरे देशों से रहती है। यह है होइचेंग सिटी में चाइनीज सोल्जर्स की सिमेट्री। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ माओ वायांग की कब्र है, जो कि 1950 में युद्ध के दौरान एक एयर स्ट्राइक में शहीद हुआ था। माओ वायांग चेयरमैन माओ जेडोंग का बेटा था, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना की थी। तत्कालीन चाइनीज करेंसी पर भी माओ जेडोंग की फोटो होती है। नॉर्थ कोरिया में इलेक्ट्रिसिटी सब जगह है, लेकिन रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी दिक्कत है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार DPRK यानी नॉर्थ कोरिया की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 50 लाख है
और यह आबादी के हिसाब से दुनिया का 63वां मुल्क है। नॉर्थ कोरिया का कुल क्षेत्रफल 1,20,538 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया में 98 नंबर पर आता है। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 208 लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यह देश इतना खाली खाली लगता है। नॉर्थ कोरियन लोग जूचे आइडियोलॉजी पर यकीन करते हैं, जिसका मतलब है कि इंसान अपने मुकद्दर का मालिक खुद है। और अब ये नॉर्थ कोरियन लोगों का धर्म है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म के बाद ये 5वां सबसे बड़ा धर्म है। लड़ाई कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा की है। हुआ ये था कि 1950 से 53 के कोरिया युद्ध में साउथ कोरिया और अमेरिकन अलाइज सेनाओं ने नॉर्थ कोरिया को नेस्तो नाबूद कर दिया था और 1953 में बिना किसी संधि के युद्ध विराम हो गया। इस युद्ध में लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें 70% सिविलियंस थे। यह तादाद वर्ल्ड वार 2 में मारे गए सिविलियन से भी ज़्यादा थी। यह युद्ध खत्म नहीं हुआ था, केवल युद्ध विराम हुआ था। तो युद्ध जैसे हालात दोनों देशों के बॉर्डर्स पर बने रहते थे, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए और 2006 में अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर दिया। तब से बहुत से देश उसके खिलाफ हो गए। नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन फ्री है और ये भी एक मिथ है कि रूरल एरियाज में स्कूल नहीं है। नॉर्थ कोरिया की मुख्य खेती चावल और आलू है। ये सच है कि नॉर्थ कोरिया में जब सरकार को ज़रूरत हो तो वहाँ के नागरिकों को अपने जॉब के अलावा देश के लिए छुट्टी वाले दिन में भी काम करना पड़ता है। यहाँ के नागरिक ज़रूरत पड़ने पर किसानों के साथ खेतों में काम करवाते हैं। चलिए बात करते हैं रोड्स की। ये फैक्ट है कि यहाँ पर रोड जो है वो खास अच्छे नहीं बने हुए। प्योंगयांग जो शहर है उसके रोड्स काफ़ी अच्छे हैं और जो एक रोड प्योंगयांग से और बॉर्डर को जा रहा है मेन नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया के जो बॉर्डर को रोड जा रहा है वो रोड ठीक है और कहीं कहीं जगह तो बहुत वर्स्ट हालत है रोड की। धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया में रोड्स डेवलपमेंट अदर एरियाज़ में भी हो रही है। यदि आप कोई जासूस नहीं हैं और नॉर्थ कोरिया के रूल्स को तोड़कर बेकार की बहादुरी ना दिखाएं, तो नॉर्थ कोरिया एक सेफ प्लेस है जहां किसी तरह का कोई क्राइम नहीं है। इन दिनों नॉर्थ कोरिया दूसरे देशों से अपने रिश्तों को सुधार रहा है। हो सकता है आने वाले समय में टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया में बिना किसी रोक टोक के घूम फिर सकें। जय हिंद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।